जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम जातक कथाओं के बारे में बात करते हैं। जातक कथाओं से किस तरीके से हम बुद्धि के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स या वैल्यूज को हम सीख सकते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं डॉक्टर जसवीत चावला जी के साथ, जिन्होंने एक दशक तक जातक कथाओं के ऊपर शोध किया है। कई किताबें भी लिखी हैं। उन किताबों को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप वो किताबें भी खरीद सकते हैं। स्वागत है डॉक्टर जसवीत सर आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और कि आज 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 की सर हम कहानी किस जातक कथा पर बात करने वाले हैं। आज की कहानी है 14 नंबर की कहानी है। हम्म। जातक कथा प्रथम भाग में। हम्म। इसका नाम है वात मिग जातक। वात्मिक जातक कथा, अच्छा, वात इसमें जो मिग कहानी जातक। है वो हिरणों के इर्द गिर्द घूम होगी। हाँ, मतलब उदाहरण कथाएं जो हैं हम्म। उसमें मिग आते हैं, मृग है ना। हम्म। तो ये हमने पिछली कहानी में भी देखा, सब में हम्म। मिग आ रहे हैं, मृग आ हम्म। रहे हैं। तो हम्म। वही मेरे मन में आ रहा था कि इसका इस वर्ग का नाम अगर अगर लोग मिग वर्ग रख देते हाँ, तो हाँ। सारी उसी में लेकिन जो इन्होंने रखा है सील वर्ग, इसका मतलब अच्छा। ये शील की बात करते हैं, है ना। और शील अच्छा। में आपको मालूम है पंचशील हैं, है ना। हम्म। तो उनसे संबंधित कहानियां हैं। जो हम्म। भिक्षु जो हैं वो शील का जो पालन नहीं करते हैं, है हम्म। ना, जो डेविएट करते हैं, हम्म। उनको पथ पर लाने के लिए ये उदाहरण कथाएं कही गई हैं बेसिकली, है ना। ठीक। तो आज जो कहानी है हमारे सामने, उसकी पहली लाइन में हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो इस प्रकार है। न किरथि रसे ही पापियोति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चुल्ल पिंड पातिक तिष्य अस्थविर के बारे में कही, है ना। हम्म। अब इसमें जो है ये शब्द नया है, चुल्ल पिंड पातिक। तो पिंड पातिक चुल्ल हो गया, आपको मालूम है, आपने चुल्ल सेठी पहले हाँ, कहानी ठीक। सुनी। चुल्ल ठीक। मतलब छोटा, है ना, छोटा। छोटा थोड़ा, है ना। हाँ। और पिंड पातिक उसको कहते हैं जो आप भिक्षा के लिए जाते हैं तो उसको, जो वो आपके भिक्षा पात्र में डाल देते हैं, जो हम्म। भोजन जो मतलब भिक्षा, जो भी उसको भोजन पिंड, वो आपको दे रहे हो पिंड पाते हो। वो पिंड पात कहलाता है ठीक है, ना। पिंड पात, ठीक और है। वो पिंड, और पिंड पातिक वो हुआ हम्म। जो भिक्षा वो ग्रहण कर रहा है, वो पिंड ठीक। पातिक हुआ। ठीक है, मतलब अचुल्ल भिक्खु पिंड। भिक्खु जो हो गया वो पिंड जी। पातिक हो गया। जो भोजन हाँ। मिल रहा है वो पिंड पात हो गया। जी। और चुल्ल जो है वो आप एक्सप्लेन वो करें। थोड़ा, इसका मतलब थोड़ा, अच्छा। जो थोड़ा सा पिंडपात दिया, तो हम्म। वैसा अस्थवीर जो थोड़े से ही संतुष्ट है हाँ। ना, उसका नाम हम कहेंगे चुल्ल पिंडपातिक है। और उसका अपना नाम है तिष्य। अस्थविर है। हम्म। अस्थविर आप समझ रहे हैं कि उपसंपदा प्राप्त है, हम्म। काफी समापत्तियां प्राप्त कर लिया हम्म। है, बहुत से हम्म। आगे बढ़ चुका है ना। हम्म। उसको माने अचीवमेंट्स भी हैं उसको आध्यात्मिक लाइफ में। तो इस तरह का जो तिष्य था उसके हम्म। बारे में ये कहानी है ना। अब होता क्या है, इसकी जो वर्तमान कथा है, वर्तमान कथा में आपको उस समय का एक सामाजिक जो परिवेश है वो आपके सामने आ जाता है। उसमें होता क्या है कि ये जो तिष्य कुमार है, जो अस्तवीर तिष्य बना है, ये बताते हैं कि वहां का था आपके वेणु वेणुवन विहार। हम्म। वेणुवन विहार कहाँ था? राजगृह। तो राजगृह। राजगृह के किसी सेठ का लड़का था ये तिष्य कुमार। ठीक। ये वर्तमान कथा में दिया हुआ है, इसकी कहानी दी है। हम्म। और अब ये जब वेणुवन में जाता है, जब शास्ता भगवान वहां वेणुवन में उपदेश किया करते थे, तो हम्म। ये सेठ का लड़का वहां जाता है और उनके हम्म। उपदेशों से प्रभावित होकर हम्म। ये तय करता है कि मैं भी प्रव्रज्या लूंगा, हम्म। है ना। अब अपने ठीक। पिता को कहता है कि भाई घर पर भी, अब वो इसकी परमिशन नहीं देते। भाई हम्म। इकलौता बेटा है, इतना हमारा धन संपत्ति है, कल कौन देखेगा, हम्म। है ना। तो इस ढंग के वो इसको, तो ये जिद कर लेता है हम्म। कि नहीं, हमको तो प्रव्रज्ञा लेनी ही लेनी है। हम्म। ठीक है। ठीक अब है। इसमें इसमें एक दिया हुआ है रेफरेंस रठपाल अस्थविर का, है ना। एक हम्म। रठपाल नाम का एक अस्थविर था, वो इधर आपके केस है, इधर हरियाणा का, है ना। हाँ। वो एक और कथा आएगी उसमें, इसका जिक्र है मध्यम निकाय में, इस मच्छी। रठपाल ठीक। का, है ना। रठपाल। तो रठपाल ने भी ऐसा ही किया था।
8 अच्छा, दिन तक कुछ नहीं खाया था और घर पे इसी तरह से वो कर लिया जिद कि कि हमें तो मैं वो लेना है, प्रव्रज्या लूंगा, हाँ प्रवेश मैं तो लेना है। भगवान के शरण में क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि मैं जाऊंगा। हम्म। अल्टीमेटली उसको परमिशन दिया गया, क्योंकि हम्म। आपको याद है कि भगवान बुद्ध जब राहुल को ले आए थे ना अपने साथ, हम्म। उनको संघ में प्रव्रजित कर लिया था, हम्म। तो उनके पिताजी ने कहा था, है ना, जब वो डेथ बेड पर थे और उनको मिलने के लिए शास्ता गए थे अपने पिता को मिलने के लिए, तो हम्म। पिता ने ये कहा था कि ये आपने कैसे कर लिया? फिर हम्म। राहुल, आप, राहुल तो छोटा है अभी, हम्म। माइनर है, तो हम्म। क्या माइनर की पर कि उसको परमिशन कौन देगा? आपने उसके हम्म। अभिभावक से परमिशन लिया हम्म। कि आप जिसको मन चाहेगा उसको बना लीजिएगा, प्रव्रज्ञा दे हम्म। दीजिएगा? तो हम्म। ये आपका नियम गलत है ना? तो हाँ। इस पर भगवान ने कहा था कि ठीक है, अब आगे से ये नहीं होगा। तो हम्म। इन्होंने अपने संघ के नियम में ये पालन कर दिया था, ये नियम बना दिया था कि हम्म। अगर माइनर है हम्म। ना, तो उसको अपने अभिभावक का रिटर्न परमिशन, या उस समय भी वो साथ में आएंगे और हम्म। अपने हाथों से उसको सौंपेंगे, है ना? कोई मतलब बड़ा भी है। ये जो पूरा जो कंसेप्ट, जो न्यू कंसेप्ट है, आज हम देखते हैं कि हाँ 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो जी एडल्ट काउंट किए जाते हैं, और उसके नीचे जो लोग हैं वो जी माइनर काउंट किए जाते हैं। तो जी उस जी। समय भी इस तरह का कंसेप्ट बुद्धा ने, हाँ तथागत ने अप्लाई किया था अपने संघ में। हाँ, और राहुल शुरू को में प्रवृत्ति नहीं था। कराने के बाद, क्योंकि उनके हाँ, फादर लेकिन ने, बाद में शिक्षा हाँ, पद नियम बना दिया हाँ, कि नियम बना दिया। जो है बिना परमिशन के, बिना अभिभावक के परमिशन के हाँ। आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता है ना? हाँ। प्रव्रज्या हम नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। तो ये जब तिस्य कुमार है, जब ये इस तरह से जिद किया, बहुत जिद किया, तो फिर इसके पिता ने उसको परमिशन दे दी। वो मान लो व्रत, कुछ खाना पीना बंद कर दिया, या इस तरह से, हम्म। है ना, प्रेशराइज किया कि नहीं हमको तो प्रव्रज्या लेनी ही है। तो हम्म। इस प्रकार से वो, माने, आप समझ सकते कितने इंटेंस उसमें वैराग्य था, जबकि वो प्रव्रज्या लिया है, ये इसका हम्म। कहने का मतलब है ना? तो वैसा व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। और हम्म। ये इसमें दिया भी हुआ है कि जब ये इसको प्रव्रज्या दे दिए, उसके बाद में भगवान जेतवन में चले गए, हम्म। है ना, वेणुवन से जेतवन चले गए, हम्म। कौशल कौशल में चले गए, मगध से कौशल में चले गए। तो हम्म। ये तिस्य कुमार भी जेतवन में पहुंच गया, हम्म। है ना, ये भी उन्हीं भिक्षुओं में, क्योंकि ये धुतांग, एक 13 व्रत होते हैं धुतांग वाले, उसमें भी ये आपके समझिए कि सफल था। अच्छा। ऐसे धुतांग व्रत भी कर लेता था, मतलब अन्य जो हमारे भिक्षु थे उसमें प्रवज्ञा लिए हो उनमें ये श्रेष्ठ था। अच्छा। इसलिए इसको, इसकी मानना बहुत थी, इज्जत बहुत थी, सम्मान बहुत इसको था। अब हम्म। ये जो क्या है कि होता क्या है कि राजगृह में, अब हम्म। उसके माता पिता तो अकेले हो गए। अब हम्म। राजगृह में जब उत्सव होता है कोई, तो उसके हम्म। माता पिता जो है, उसके जो आभूषण थे, जो तिस्य कुमार पहना करता था, उसके कपड़े, है ना, और हम्म। उसके गले में जो स्वर्ण अलंकार होते थे वगैरह वगैरह निकाल करके, जब उत्सव होता था तो उसकी माँ जो है बहुत क्रंदन करती थी, हम्म। बहुत रोती विलाप करती थी, देखो ये मेरे बेटे का ये था, ये वो पहनता था, इतना सुंदर लगता था, ये वो करके। इस तरह से राजगृह में एक, मतलब एक दुखद सीन प्रस्तुत होता था, है ना? हम्म। और अब उसके माता पिता इस तरह विलाप करते थे कि हम्म। देखो मेरे मेरे मतलब बेटे को गौतम ले गया, या इस ढंग से जो भी, है ना, हो सकता है निंदा भी करते हो, है ना? हम्म। तो क्या होता है कि उसके उत्सव वाले दिन ऐसा जब सीन क्रिएट हुआ है, तो एक वेश्या जो है वो देखती है ना, हम्म। और वो उसके माँ के पास जाती है, हम्म। बोलती है कि अगर तुम ये जो ऐश्वर्य है ना, हम्म। बहुत धनी परिवार था, हम्म। अगर तुम ऐश्वर्य मुझे दो तो मैं आर्यपुत्र को ले आती हूँ जेतवन से। अच्छा। ये सब कुछ स्वर्ण आभूषण जितने तुम दिखा रही हो, हम्म। और भी मतलब ये दो मुझे, तो मैं ले आती हूँ उसको फुसला करके, हम्म। है ना? मेरे में इतनी मतलब उसको अपना कॉन्फिडेंस था कि मैं उसको हम्म। लुभा लूंगी, लुभा के ले आऊंगी। तो उसकी माँ कहती ठीक है, तो डन डील हो गया। अब ये जो है अपना परिवय लेकर के, खर्चा पानी एडवांस वगैरह लेकर के, ये जो है रथ गाड़ी उस समय, है ना, उसमें दिया हुआ कि पर्दे लगे हुए रथ गाड़ी है, इस ढंग से उसमें वो चली जाती है जेतवन। और भी कुछ लोगों को ले जा करके वहाँ जो श्रावस्ती नगर था, है ना, जेतवन में तो भिक्षु लोग रहते थे, साथ में नियरेस्ट टाउन पड़ता था श्रावस्ती, श्रावस्ती राजधानी थी। तो हम्म। ये उसको मालूम, जब मैंने स्टडी कर लेती है कि ये जो तिस्य कुमार है ये किस किस गली में जाता है भिक्षाटन के लिए।
तो उसी में कोई बढ़िया सा मकान लेकर के और ये चुप करके ये रहने लगती है बिना अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए, है ना। और भी इसके साथ जो अनुचर थे वो भी इसी तरह से बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए रहने लगते हैं, है ना। अब इनका तो मकसद है कि उसको तिष्य कुमार को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। हाँ तो जब उस गली में जाता है तो उसको, अच्छा, इस चलने के पहले इसकी माँ से उसके सारी पसंद, उसको क्या चीज खाने में पसंद है और क्या क्या पसंद है, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हाँ, ले जाती है, पूरी प्रिपरेशन प्रॉपर करके रिसर्च करके सामने जाती रखते है, हाँ। और वहां पर फिर वही चीज बनाती है जो उसके बहुत पसंद की थी। तो हैं। जब वो आता है भिक्षा मांगने के लिए, तो अब चुल्ल पिंड पाती है तो खाली कड़छी में उतना दे देती है उसको, एक कड़छी जो होती है उतना भर देती है। तो वो तो क्या कहते हैं, उसके पसंद की चीज थी तो उसको बहुत अच्छा लगता है ना। फिर दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी तो एक तरह से उसमें उस घर में उसका एक ताता सा एक एफिनिटी सी बन जाती है, वो वही जाता है लेने के लिए, है ना। और वो भी उसके पसंद पसंद की जो चीजें हैं वही बना बना के देती है, क्वांटिटी बढ़ाती जाती है। इस तरह से करके उसको धीरे धीरे लुभा करके फिर वो उसको कभी अंदर बैठा लेती है, अंदर बैठा के खाना खिला देती है। आप समझ रहे हैं, माने इस तरह से उसकी नजदीकी जो है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, एक दिन क्या होता है कि वो ऐसे बीमार का नाटक कर लेती है और उसके जो अनुचर होते हैं वो उसको जब तिष्य कुमार आता है तो उसका भिक्षा पात्र लेकर के अंदर ले जाते हैं कि आज तो जो मालकिन है बीमार है ना। तो वो वहाँ अब उसके कमरे में प्रवेश कर जाता है, जहाँ वो सोई रहती है, प्रवेश कर जाता है। तो वहां पर जो है वो डिस्क्लोज कर देती है कि ऐसी ऐसी बात है ना। जब वो पूरा जान लेती है कि ये मेरे वश में आ गया है, तो उस समय वो उसको पत्ते डिस्क्लोज कर देती है कि ऐसा है कि मैं तो तुमको लेने के लिए आई हुई हूँ, है ना। ये सब अपना चीवर वीवर त्यागिए और अपना आप ये इसको पहनिए, उसके अच्छे अच्छे कपड़े तो लेके आई हुई थी, ये सब पहनिए और चलिए मेरे साथ, है ना। रथ तैयार है। और इस तरह से उसको ले जाती है राजगृह, समझिए। अब ये बात चर्चा होने लगती है धर्म सभा में। तो वर्तमान कथा में देखिए एक पूरा एक नाटक आपके सामने आ गया, बहुत सुंदर सा, कि वो किस तरह से एक इतने पहुंचे हुए भिक्षु को उसके रस में उसका जो मनपसंद जो स्वाद है उन सब से उसको लुभा करके और उसके साथ वो उसको वापस ले जाती है, ठीक है। अब ये जो है ये बात चर्चा का विषय बन जाती है धर्म सभा में, ठीक है। अब वो जो है सिचुएशन ये होती है कि भाई अब आप मुझे बताएंगे कि इस वर्तमान समस्या में इस वर्तमान कथा में समस्या क्या है। अब शास्त्रा के सामने ये रिपोर्टिंग होती है। ठीक। अब कहा इसकी शैली वही है, भिक्षुओं क्या बात से चल रही है ना। शाम को जब होगा तो देखेंगे तो भिक्षुओं क्या बात चल रही है। तो उन्होंने समाचार सुना दिया इस तरह से। तब वो कहते हैं कि भिक्षुओं ये इस बार नहीं, ऐसा पहले भी हुआ था कि रस तृष्णा में इसने ये रस तृष्णा के वशीभूत हो गया था, पहले भी ऐसा किया। तो अतीत कथा की तो भूमिका बन गई, है ना। अब आप वर्तमान कथा में समस्या क्या है इसके बारे में सोचिए, तब तक मैं उदाहरण कथा आपको बता देता हूँ। जो वर्तमान कथा में समस्या होगी ये तो हम लोगों ने देखा कि एक समस्या है। अब समस्या के बारे में आप सोचिए, मैं अंत में पूछूंगा, मैं आप सोच लीजिए, क्योंकि इतना सरल नहीं है इस समस्या को, क्योंकि हो गया चला गया तो चला गया, है ना। इस ढंग से अब इसमें समस्या क्या है इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। और जो अतीत कथा, अब भिक्षुओं को ये बताना है कि भाई ये तो कोई नई बात नहीं, पहले भी इसने ऐसे ही किया था। इस तरह से करके जब वो टालते हैं ना शास्त्रा, तो वहां वो उसका डेविएशन का मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, है ना। अब इतना बड़ा अस्थविर ने ये सब किया है ना। इसने साधारण भिक्षु ने नहीं किया, अस्थविर ने किया है, जो कि धुतंग व्रतों में भी सफल था। ऐसा व्यक्ति, पहुंचा हुआ व्यक्ति किया है। इसलिए फिर वो एक कहानी सुनाते हैं। तो अतीत कथा जो है मैनेजमेंट की केस स्टडी है। उसमें हर बार आपको पता है कि वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्त आएगा, क्योंकि वो शैली है तो इसको उसी तरह होता है। तो उनका एक माली होता है ब्रह्मदत्त का, उसका नाम होता है संजय, ठीक है। अब संजय जो है वो देखता है कि एक बहुत ही शीघ्रगामी मृग, है ना, माने एकदम हवा की
तरह से चलने दौड़ने वाला, बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज बहुत दौड़ रहा तेज है वो। एक हरिण जो है उस उद्यान में आता है ना, है। और चर के जैसे ही संजय को देखता है तो भाग जाता हम्म, है ना। तो वो इतना माने वात मृग, माने वात मतलब होता है हवा, तो हाँ, समझिए कि हवाई मृग है ना, ऐसा कह सकते हैं कि हवाई हिरण हाँ, आता है वो हाँ, उस ढंग से। तो वो आता रोज है, बार हाँ, बार आकर उद्यान में चढ़ जाता है। हाँ, और जब राजा के पास पहुंचता है संजय, तो राजा हाँ, इसी पे कहता है कि भाई कोई उद्यान में कोई नई बात है क्या, उसको हम्म, देखता होगा उसके वरी है ना चेहरे पर। हम्म, तो राजा उससे पूछ लेता है कोई नई बात है उद्यान में, तो कहता है हाँ, एक बहुत ही आश्चर्य की चीज मैं देख रहा हूँ, एक शीघ्रगामी मृग है ना, वो आकर उद्यान में चढ़ता है ना, हम्म, और जैसी हमारी नजर पड़ती भाग जाता है। हम्म, तो वो कहते हैं कि भाई तुम उसको ला सकोगे, है ना, हम्म, मेरे पास ला सकोगे। तो हम्म, वो कहता है कि हाँ मैं ले तो आऊंगा, अगर लेकिन मुझे थोड़ी मधु चाहिए, अच्छा, मधु हनी हनी चाहिए हम्म, थोड़ा, है ना। हम्म, तो कहते हैं ठीक है, उसको हनी दिलवा देते हैं। अब उसके बाद में वो क्या करता है कि जो तृण खाता है वो ना, जहाँ पर चरता है, जो घास खाता है वहां पर थोड़ी थोड़ी उसमें मधु लगा देता है, हम्म, उस मधु यानी पत्तों में। शहद। हाँ, शहद लगा देता है। तो ठीक। ये मृग जब अगले दिन आता है तो उसको बड़ा टेस्ट आता है हाँ, ना, और वो जो हवा की तरह भागता था अब थोड़ा हम्म, सा रुकने लग गया, है ना, रुकने लग गया। पहले तो उसको देखते ही भाग जाता था, अब उसको देख के भागता नहीं है। हम्म, तो धीरे धीरे वो जो रोज उसको मधु मिलने लग गई, अब हम्म, वो उससे संजय से डरना भी बंद कर दिया, है ना। हम्म, देखता है कि हाँ माली है ना वो, लेकिन वो मधु के रस में इतना लुब्ध है ना, हम्म, इतना उसमें है कि वो अब उसको डर नहीं लगता। अब जो है संजय उसके पास भी जाने लग गया, और मधु से लिपटा हुआ जो तृण उसको खिलाने भी लग गया, है ना। तो इस तरह से उनमें इंटेग्रेसी बढ़ जाती है ना। तो एक बार क्या करता है ये संजय, अपना राज दरबार तक वो कारपेट बिछा देता है, और इस तरह अपने हाथ में तृण का वो ले लेता है उसमें मधु लगाया हुआ, हम्म, और धीरे 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 इसको बढ़ाते बढ़ाते वहां राजा के पास तक ले ले जाते आता है। हैं। हाँ, अब ऐसा जो वात मृग था जो कि भाग जाता था, लेकिन उसको भी रस के लोभ में हम्म, फंसा करके वो हम्म, वहां तक ले आता है, राजा तक ले आता है। हम्म, ठीक है। अब जब राजा तक ले आता है तो वो कहता है, "ए भाई यहाँ पर एक गाथा है हम्म, ना, गाथा एक बताते हैं। गाथा है, हाँ एक गाथा है जिससे जो जब पकड़ तो, अब तो उसको पकड़ा जाता है, जो हाँ, वात्मिक है अब उसको तो हाँ, पकड़ना कोई मुश्किल नहीं, हो तो राज दरबार में उसको पकड़ लिया। तब वो ये वाला ही गाथा कहता है कि न किरथी रसे ही पापियो आवासे ही, वा संथ वे ही वात्मिगम गहन निश्चितम हम्म, वसमाने सी रसे ही संजयो ति। हम्म, इसका मतलब ये हुआ कि निवास स्थान या मित्रों के सम्मिलन की भी आसक्ति रस की आसक्ति से बढ़कर पापकर नहीं है। हम्म, घोर घोर जंगल में रहने वाले मृग को रस के द्वारा संजय ने वश में कर लिया। इसका मतलब देखिए, इसमें कंपैरिजन तो दिया गया है कि एक तो मोह होता है निवास स्थान का, है ना, हम्म, तो और एक दोस्तों की महफिल का। हम्म, तो जो निवास स्थान है और जो दोस्तों की महफिल है, हम्म, इससे भी बढ़कर इससे भी बढ़कर जो पापकर है वो है रस की आसक्ति। रस का रस की आसक्ति मोह। हमारे स्वाद का जो चटकारा जिसको हाँ, कहते हैं ना, हाँ, चटकारा है ना, चटकदार भोजन जो है ना, उसको उसमें जो रस है, तो हम्म, जो स्वाद की आसक्ति है ना, वो इनसे भी ज्यादा पापकर हम्म, है ना। तो मैंने इनसे भी ज्यादा घातक है कि हाँ, आप जो है ये घोर जंगल में ने उसका दिया है कि घोर जंगल में रहने वाला जो हम्म, वातमिक था, है ना, जो कि हवाई तरह से भाग जाता था, हाँ, वो वाला मृग भी संजय ने क्या किया कि मधु के रस से उसको वश में कर लिया। कर लिया। हम्म, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये तो हो गया यहाँ पर, और लास्ट में बैठा दिया जाएगा मेल। हाँ, तो मेल क्या बैठाना, ये तो मेल हम भी लोग समझ पा रहे हैं कि भाई हाँ, वो जो है वो जो इष्ट बात था, में है वो वो इस आत्विक बार है। है, और हाँ, ये हो, है ना। तो ठीक। अब ये इसमें सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसमें अगर आप पूछेंगे तो भाई समस्या क्या है और हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या क्या दिया इन्होंने, बुद्ध की हाँ, प्रबंधन क्या दिया। हाँ, तो
तो इसके लिए समस्या तो सर, जो मुझे एक दो समस्याएं मुझे ऐसी लगी कि दो हैं समस्याएं। एक तो क्या ये क्या। कि कोई भी चाहे जितना भी आ, समझदार इंसान हो, लेकिन अगर हम्म उसकी आसक्ति है किसी चीज के प्रति, तो हम्म उस आसक्ति का इस्तेमाल करके कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। हम्म, ठीक। सही और है। दूसरा कि इसको अगर हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि जैसे वो जो गणिका थी, है ना, हम्म जो वैश्या थी, उसने जैसे हम्म, धीरे 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 करके उसको अपने जाल में फंसाया। अच्छा वैसे ही हाँ। आप किसी भी काम में कर सकते हैं कि आप धीरे 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 अगर आप प्रोग्रेस करिए, इसको मैं पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ। किसी भी ठीक चीज है। को अगर आप करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि जो पत्थर है, नदियों में जो पत्थर होते हैं वो चिकने हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर से पानी बार बार जा रहा होता है। ठीक है। तो इसको ये अपन तो बात आपकी सच है। लेकिन दोनों तरह से अपन जो ले सकते वर जो जो विहार में जो समस्या उसकी वजह से पैदा हुई वो क्या है, जिसका मैनेजमेंट शास्त्र कर रहे हैं, हैं। वो समस्या क्या है? जो इससे किसी के छोड़ जाने से, किसी का हाँ इस तरह से, किसी तो बता के नहीं गया है, वो तो हाँ भिक्षा मांगने गया था और वहीं हाँ से अपने जो है वो चल दिया, है हाँ ना। तो विहार के प्रबंधन में क्या समस्या आई कि अब अस्थविर जो है, हाँ अस्थविर ऐसा आचरण कर रहा हाँ। है ना। तो अब ये हमारे जो भिक्षु हैं, बाकी भिक्षु जो वो हैं क्या संघ करें। के, वो क्या करेंगे उससे, किस हम्म तरह की सीख प्राप्त करेंगे कि हम्म अस्तवीर ये तो इतने रिप्यूटेड थे, पहुंचे हुए हैं, हम्म अस्तवीर थे, है ना। उनका अगर इस तरह का आचरण है तो हम्म इसका मतलब ये हुआ कि उनको एक तरह से भिक्षुओं को ये संदेश जा रहा है कि भाई आप भी तो श्रावस्ती में जा ही रहे हैं, अपने हम्म हिसाब से देख लीजिए। हम्म भाई तमाम परिवारों में जा रहे हैं, आप वहां से हम्म भिक्षाटन कर रहे हैं, जिस हम्म तरह से एक कोई फंसा के ले गई है ना, तो उस तरह हम्म से उनके भी विचलन, है ना, उनके भी जो प्रव्रज्ञा से विचलित जीवन है हम्म उसको आप कर सकते हैं, हम्म है ना। वो तो छोड़ के चला गया। हम्म तो हम लोग भी चले जाएं भी जहां जिसको मौका लगे, क्योंकि जो भिक्षु का जीवन है वो उतना आसान तो है नहीं। नहीं। भिक्षा मांग करके एक टाइम खाना है ना, और हाँ जो मिले उसी से संतोष करना है, बाकी टाइम हाँ साधना में जीवन व्यतीत करना है, सुबह सुबह उठ करके आपको साधना करनी है। हाँ, हम्म तो जो संघ का जीवन है ना, जो भिक्षु का जीवन है, प्रव्रज्ञा का जीवन है, हाँ। उतना आसान नहीं है। सरल, उतना आसान नहीं है ना। हाँ। तो और लोगों को इसमें इसीलिए आप कई बार पाएंगे कि भिक्षु निराश हो गए हैं, है हम्म ना, भिक्षु जो आलसी हो गए हैं, छोड़ हम्म। देना चाहते हैं अपना, ये है ना, सारी इस तरह से चीजें तो चीज। मैं जब 2 साल पहले विपස්සना सेंटर गया था, तो वहां जी पर भी मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जितने लोग 10-12 लोग जो थे, मेल हम लोग, जी आदमी जो लोग थे, उसमें जी से कम जी। से कम 3 से 4 लोग जा चुके थे, आधे में से। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि इतना सरल नहीं ना, वो पता हाँ। लग जाता है। तो जब तिस्य ने ऐसा कर लिया तो हम्म एक एक तरह की भावना क्या आई हम्म लोगों में, तो भाई इस तरह से अनुशासनहीनता जो है, अब हम्म हम संघ में तो वैसा कोई नियम नहीं कि उसको क्या कर सकते, चला गया चला गया, हाँ, चला गया चला गया। चला गया चला गया, और क्या कर सकते हैं। लेकिन एक जो सीख उससे लोगों में एक वो मिलती है ना कि भाई ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया है, चला गया तो चला गया है ना, हम्म नहीं, है ना। तो जो संघ की जो अनुशासनबद्धता है, हम्म और जो क्या कहते हैं बदनामी है, हम्म बदनामी तो हो गई ना, हाँ क्योंकि श्रावस्ती में सब लोग जानते हैं उस चुल्ल पिंड पातिक को, सब लोग जानते हैं कि इतना, है ना। और उसका एक तो बाकी लोग भी तो हंसी के पात्र बनेंगे ना कि इनका क्या हाँ ठीक है हाँ ना, दे रहे हैं अभी, हाँ है ना। कल तो कोई लड़की भगा के ले गए, है ना, इस हाँ ढंग से कहने वाले उस ढंग से कह देंगे, समझ रहे हैं ना, हाँ इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। हाँ। अब ये मैंने आपको बता दिया कि कहने वाले बातें बहुत तरह की करेंगे, है ना, कि हम्म इस तरह से। तो जो है बुद्ध की प्रबंधन इसमें क्या कहता है देखिए। हम्म तो अगर मान लीजिए कभी ऐसी कोई कहानी आप पढ़ रहे हैं कि हम्म आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम्म कि समस्या क्या है ना, हाँ तो हम्म उसका एक बहुत ही सरल उपाय है, मैंने हम्म अपने शोध के द्वारा खोजा है कि हम्म उसका बहुत ही, अगर समझ में ना आए कि क्या समस्या हम्म क्या है और समाधान हम्म, क्या दिए हैं, तो आपको सीधा कंसंट्रेट करना है बोधिसत्व पर, ठीक है। कि बोधिसत्व क्या कह रहा है या कर रहा
हम्म। ठीक है, तो इसलिए आप जाएंगे लास्ट लाइन पर कि बोधिसत्व कौन था। हम्म। आखिर पूरे इसमें अगर आपसे पूछें इस प्रकरण में बोधिसत्व कौन है, हाँ। तो बोधि तो हम लोग अपने अंदाज लगाएंगे, है ना, कि हम्म। हो सकता हम्म। है कि भाई संजय बोधिसत्व है, कि हम्म। वो राजा बोधिसत्व है ना, कि हम्म। वो तिस्य बोधिसत्व है ना। तो हम्म। इससे बेहतर है कि बुद्ध घोष को देख लेते हैं कि बुद्ध घोष ने किसको यहाँ बोधिसत्व बनाया है ना। तो हम्म। वो आपको मिलेगा लास्ट लाइन में। तो ठीक। लास्ट लाइन में देखिए क्या कहा है हाँ। कि सर। इस धर्म देशना की सर। तथागत घटनाओं से संबद्ध कर, ठीक है, कर सारांश उपस्थित कर दिया। उस समय का संजय यह वेश्या थी, है हम्म। ना, और वात मृग अब का चुल्ल पिंड पातिक था, लेकिन वाराणसी का राजा तो मैं ही था, यानी बोधिसत्व जो था वो हम्म। मैं था, है हाँ। ना। हम्म। तो वाराणसी के राजा ने क्या किया कि हम्म। उस इसमें दिया हुआ है कि उस वात मृग को जंगल में छुड़वा दिया। अच्छा। बात मेरे को कि जहां से आया है वहीं छुड़वा दो इसको, हम्म। बरोबर। यानी वो जो आदमी जो तिस्य है वो जहां से आया था उसको बैक कर दीजिए, हमको ऐसा नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए। जरूरत ऐसे नहीं चाहिए, इस तरह हाँ। के भिक्षु हमको नहीं चाहिए। तो हम्म। बुद्ध ऐसा बुद्ध की प्रबंधन में वो भर्त्सना तो नहीं करे उन्होंने, है ना, ना उन्हें किसी को डांटा फटकारा, उन्होंने कह हम्म। दिया भाई ठीक है उसको हम्म। वहीं पहुंचा दीजिए। तो बोधिसत्व ने जो किया वो भी, हाँ। जो राजा ने किया वही हाँ। शास्त्र करेंगे भी, ठीक है, लेट हाँ। हिम गो। हाँ। ठीक। इसमें बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं। तो ये है इसका समाधान कि ऐसा मतलब, व्यक्ति, हाँ, मतलब कोई है ऐसा ना, पर्सन जो कि आपके सिस्टम में फिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो जाना चाहता है तो फिर उसको रोकने का कोई औचित्य नहीं तो बनता। औचित्य नहीं है, उसका हाँ। जाना ही बेहतर है। जाना ही बेहतर है, ठीक। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया यही, डॉक्टर जसवीत चावला जी आपका। आप बहुत बहुत ऐसे ही हमारा धन्यवाद। ज्ञान वर्धन करते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय हिंद। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीत चावला जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से बुद्ध की ये प्रबंधन काम करता है। अगर आपके सिस्टम में या आपके कहीं पर भी अगर कोई चीज फिट नहीं हो रही है या फिर कोई व्यक्ति फिट नहीं बैठ पा रहा है, तो उस व्यक्ति को चले जाना ही ज्यादा बेहतर है। हाँ, हालांकि ये सही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है चीजें सही हो सकता है चीजें नहीं हो, लेकिन जब चीजें नहीं हो रही है सही, ठीक है, फिर आप चले जाइए। इसको एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। खैर, उस उदाहरण को कभी और मैं साझा करूंगा आपके ग्रुप के साथ। आज के लिए उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत कुमार मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपना ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।